Welcome to another new video. I am Mohammad Afzal and you are watching सर अफजल खोसो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम IBA 5 to 15 की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीपोजिशंस की वीडियो नंबर 5 आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन की वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, 3, 4 जो है ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, अलीज़ा अराइव्ड डैश वेनसडे। ठीक है, तो एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर प्रीपोजिशन आपको लगाना है और उस सेंटेंस के अंदर किसी डेफिनेट डे की बात हो रही हो, किसी डेफिनेट डे की बात हो रही है, तो आप जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो लगाएंगे कौन सा? ऑन। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर डेफिनेट टाइम की अगर बात हो रही हो, डेफिनेट टाइम की अगर बात हो रही हो, तो फिर आपको प्रीपोजिशन एट लगाना पड़ेगा। उसके इसी तरह से अगर किसी डेफिनेट मंथ की बात हो रही हो, किसी डेफिनेट मंथ की बात हो रही हो, तो आपको प्रीपोजिशन इन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डेफिनेट ईयर की बात हो रही हो, डेफिनेट ईयर की बात हो रही हो, तो भी हमारा जो प्रीपोजिशन लगेगा उसके साथ वो लगेगा इन। इसी तरह से अगर डेफिनेट लोकेशन की अगर बात हो रही हो, डेफिनेट लोकेशन की अगर बात हो रही हो, तो हम प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? उसके साथ एट। इसी तरह से अगर डेफिनेट डे की अगर बात हो रही हो, डेफिनेट डे सॉरी नहीं, डेफिनेट डेट की, डेफिनेट डेट की अगर बात हो रही हो, तो हमारा प्रीपोजिशन जो लगेगा उसके साथ ऑन लगेगा। फिर से सुन लें, अगर डेफिनेट डे की बात हो रही होगी सेंटेंस के अंदर, तो हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर डेफिनेट टाइम की बात हो रही होगी तो हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। अगर डेफिनेट मंथ की बात हो रही होगी तो हम प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे। अगर डेफिनेट ईयर की बात हो रही होगी तो भी हम जो प्रीपोजिशन से इस्तेमाल करेंगे वो होगा इन। और डेफिनेट लोकेशन की अगर बात हो रही होगी तो हम प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल करेंगे। और अगर डेफिनेट डेट की बात हो रही होगी तो हम प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऊपर 21 नंबर 1 जो सेंटेंस दिया गया है कि अलीज़ा अराइव्ड डैश वेनसडे, अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसी मखसूस डे के बारे में बात हो रही है, किसी डेफिनेट डे के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस कौन सा लगना चाहिए? वो लगना चाहिए ऑन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। सेंटेंस हो जाएगा अलीज़ा अराइव्ड ऑन वेनसडे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रीपोजिशंस लगाना समझ आ गया होगा कि डेफिनेट डे के साथ कौन सा लगेगा, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट मंथ, डेफिनेट ईयर, डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट डेट के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगेंगे। ये आपको अपने नोट्स बना लेने हैं और उसमें अच्छी तरह से ये चीज़ें जो हैं वो लिख लेनी है, ताकि आपको ये बाद में भूल ना सकें। बार बार आपको इसको रिपीट करना है, मुख्तलिफ सेंटेंस बनाने हैं इससे, और मुख्तलिफ सेंटेंस बना के आपको ये चीज़ें याद करनी है। अब सेंटेंस नंबर 22 है, मिस्टर सलीम डाइड डैश हार्ट अटैक। अगर किसी सेंटेंस के अंदर डेथ की बात हो रही हो, डेथ, तो डेथ जो होती है वो दो चीज़ों से होती है। या तो किसी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है या किसी डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो डेथ सेंटेंस के अंदर हो रही है वो हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। और सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि अगर डेथ एक्सीडेंटल हो, क्या हो? एक्सीडेंटल हो। अगर डेथ एक्सीडेंटल हो तो प्रीपोजिशन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा कौन सा? इन। ठीक है, कौन सी डेथ हो? एक्सीडेंटल हो, किसी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो रही है तो हम प्रीपोजिशन उसके साथ इन इस्तेमाल करेंगे। अगर तो डेथ हो रही है किसी डिजीज़ की वजह से, किसकी वजह से? किसी डिजीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से डेथ हो रही है, तो हमें वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका?
प्रीपोजिशन ऑफ का। ठीक है, ये आप अपने जहन में बिठा लें कि डेथ, अगर सेंटेंस के अंदर डेथ की बात हो रही है और उधर हमें प्रीपोजिशन अगर लगाना है तो हम दो चीज़ें पहले चेक करेंगे कि आया वो डेथ जो है वो किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। अगर डेथ किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है तो हमें प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रही है तो फिर हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो यहाँ पर हार्ट अटैक की बात आ रही है। तो हार्ट अटैक जो होता है वो कोई डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, ज़ाहिर है दिल की बीमारी होती है, तो उसी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो हम इसको डिजीज़ वाले कैटेगरी में रख कर इसके साथ हम प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑफ इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे मिस्टर सलीम डाइड ऑफ हार्ट अटैक। हम इन नहीं लगाएंगे इसके साथ। अगर हमने यहाँ पर इन का इस्तेमाल कर दिया तो हमारा प्रीपोजिशंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये जहन में बिठा लें कि डेथ के साथ एक्सीडेंटल डेथ अगर है तो इन लगेगा, अगर डिजीज़ वाली डेथ है तो ऑफ लगेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑफ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑफ होगा। अगर मैं कोई सेंटेंस कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हर अंकल डाइड डैश अ रोड एक्सीडेंट, तो क्या अब होगा, यहाँ पर देखो रोड एक्सीडेंट की बात की जा रही है। तो रोड एक्सीडेंट जो होता है एक एक्सीडेंट है, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि हर अंकल डाइड डैश कैंसर, ठीक है, तो कैंसर एक डिजीज़ है, तो इसके कैंसर की वजह से हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल बताए हैं, उनसे तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कट दी एप्पल डैश अ नाइफ। अब एक बात अपने जहन में आप बिठा लें कि किसी सेंटेंस के अंदर किसी टूल की अगर बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, किसी टूल की या किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही हो या किसी वेपन की बात हो रही हो, तो इनके साथ जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है, विथ। ठीक है, आप ये अपने जहन में बिठा लें कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर हमें प्रीपोजिशन लगाना है और उधर बात हो रही हो किसी टूल की या किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी वेपन की, तो हमें वहाँ पर प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक नाइफ़ की इस्तेमाल बात हो रही है, किसकी हो रही है, नाइफ़ की हो रही है। तो नाइफ़ को हम एज अ टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एज अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है एप्पल को काटने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नाइफ़ को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है। तो हमें प्रीपोजिशंस कौन सा लगाना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला विथ लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, विथ। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ड्रा अ सर्किल डैश अ कंपास, तो यहाँ पर देखो कंपास को एज ए इंस्ट्रूमेंट लिया गया है, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन विथ लगाना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो शी ऑलवेज राइट्स डैश अ पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल को एज अ इंस्ट्रूमेंट या एज अ वेपन या एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विथ का जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से आप प्रीपोजिशन आपके दिमाग से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है द बुक डैश दी टेबल इज़ माइन, द बुक डैश दी टेबल इज़ माइन। यहाँ पर 4 से 5 कैटेगरीज कुछ प्रीपोजिशंस की इस्तेमाल होती हैं। एक प्रीपोजिशन होता है ऑन, एक होता है अंडर, एक होता है अबव, एक होता है ओवर। ठीक है, अब ऑन का कब इस्तेमाल करना है, अंडर का कब इस्तेमाल करना है, अबव का कब इस्तेमाल करना है और ओवर का कब इस्तेमाल करना है। जब मिसाल तौर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई टेबल है, ये कोई टेबल है, ठीक है, ये जो है वो टेबल है कोई, फॉर एग्जांपल आप माइंड नहीं करना, मैंने वैसे ही फिगर बना दिया। तो इसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, इसके ऊपर, और टेबल की सरफेस के साथ, जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसके साथ टच के अंदर है, उसके साथ टच हो रही है, तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चीज़ अगर उसी टेबल के नीचे यहाँ पर कहीं पड़ी हुई है, फर्श पर पड़ी, फर्श के ऊपर हुई है, लेकिन वो पड़ी कहाँ हुई है, उसी टेबल के नीचे पड़ी हुई है, तो हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे, अंडर का।
किसका? अंडर का। उम्मीद करता हूँ कि ऑन और अंडर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या है? पंखा चल रहा है। क्या चल रहा है? पंखा। पंखा मेरे ऊपर है लेकिन वो घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल रहा, सिर्फ एक जगह पर खड़ा हुआ है और घूम रहा है। तो हम इस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे? हम स्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल बंद भी अगर खड़ा हुआ है, चल भी नहीं रहा, बंद खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये स्टैंडिंग हालत में कोई चीज़ हमारे ऊपर है। तो हम उस कंडीशन में क्या इस्तेमाल करेंगे? अबव का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अबव का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अबव वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब ओवर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओवर वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर से कोई एरोप्लेन हमारे ऊपर से गुजर गया है, कोई एरोप्लेन हमारे ऊपर से गुजरा, तो वो गुजरेगा तो जाहिर है मूविंग में होगा। कोई चीज़ अगर हमारे ऊपर हो और वो मूविंग हो रही हो, जा रही हो, चल रही हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कौन सा प्रीपोजिशन? ओवर वाला। उस कंडीशन में क्या लगेगा? ओवर लगेगा। अबव और ओवर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि कोई हमारे ऊपर कोई चीज़ हो, लेकिन वो अगर स्टैंडिंग हालत में है तो हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? अबव का। और अगर वो क्या है? एक जगह पर मूव हो रही है, अगर मूव हो रही है तो फिर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक जगह पर रुकी हुई है तो हम फिर अबव का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो किसी बुक की बात की जा रही है और वो बुक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो टेबल के अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके सरफेस के साथ टच हो रहा है, तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। हम करें किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन। हम लिखेंगे द बुक ऑन द टेबल इज माइन। क्वेश्चन नंबर 25 है देयर इज सम टी डैश द पॉट। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, इन टू वाला और इन वाला। किसका? इन टू का और इन का। एक होता है इन टू, दूसरा होता है इन। ये दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम टी वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई थर्मास वगैरह पड़ा हुआ है या कोई केटल वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर कोई चीज़ अगर है, उसके अंदर भरी हुई कोई चीज़ है, तो यहाँ पर कंटेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। किसका? कौन सा कॉन्सेप्ट? कंटेंट। कंटेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर चीज़ पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ हम फिल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये चाय हो, फिल या पोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिल या हम पोर कर रहे हो। और वो जाहिर है हम जब फिल करेंगे, पोर करेंगे, तो वो चीज़ क्या होगी? मोशन के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? मोशन के अंदर। वो मूव होके किसी दूसरी चीज़ में जाएगी। तो उसके साथ हमें प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? इन टू। कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? इन टू। इन टू के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी लिया जाता है कि अगर किसी चीज़ को हमें एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर तब्दील चेंज करना हो, लाना हो, ठीक है, किसी एक, फॉर एग्जांपल ये चाय है, तो चाय का पहले जो इन्वायरमेंट था कोई दूसरा था, किसी और बर्तन में चीज़ थी, तो हमें किसी और चीज़ में डालनी है, उसका इन्वायरमेंट हमें तब्दील करना है, उसका इन्वायरमेंट हमें चेंज करना है, तो हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? इन टू का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन टू और इन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हो रहा है, कह रहा है कि देयर इज़ सम टी डैश द पॉट। तो वहाँ पर ये बात हो रही है कि पोट के अंदर, किसी बर्तन के अंदर जो है चाय पड़ी हुई है, वो मोशन में नहीं है, एक जगह पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? जो कि इन का, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो आप राइट वाले पर क्लिक करें। और आप अगर देखना चाहते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।